क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इसी तरीके से एससी समाज के महापुरुष आपका बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने स्वयं ने कहा है कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने स्वयं ने कहा है, और आज देश आजाद होने के इतने साल बाद भी सिद्ध हो रहा है कि ओबीसी समाज भी बाबा साहब के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है। और आदिवासियों की बात करें, आदिवासी शांति काल में कभी एक नहीं हो सकते, संकट काल में आदिवासी एक जरूर होते हैं। तो अब इस धरती से सदा के लिए आदिवासियों को समाप्त होने का अवसर आ गया है। क्या हम अभी भी टिकट खेलेंगे? ये सोचने वाली बात है। ये हालात जो आज आपके पास में है वो कल हमारे भी थे। हमने टिकट खेलने वालों का एक तरीका बनाया कि तुम किस तरीके से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, किस तरीके से तुमको अधिकतम वोट मिलेंगे और किस तरीके से तुम वहां जाओगे विधानसभा और लोकसभा में, उसका हमने तरीका बनाया। और वहां जाने के बाद भी तुम्हारी नाक में हम नकेल कैसे रखेंगे, इसका भी हमने तरीका बनाया। और मेरे पूर्वज भी धार जिले से गए हैं, लेकिन धार जिले वालों ने यह सबक नहीं सीखा। यदि सीख लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। ये मैं रतलाम झाबुआ में तो रोज बोलता हूं, रोज का मतलब है महीने 2 महीने में बोलता हूं, तो वे लोग काफी कुछ उनमें परिवर्तन आ गया। धार में दूसरी बार बोल रहा हूं, पहले भी मनावर में बोला था, आज भी मनावर में बोल रहा हूं। परसों ही अलावा जी का फोन आया कि कुक्सी पधारिए। मैंने कहा यार पहले तुमने मनावर में बुलाया था और अभी 7-8 दिन हो गए मनावर वाले आए थे मेरे पास में, और सभी लोगों को इनविटेशन देने के बाद लास्ट में मेरे पास आए थे। और मेरी मजबूरी बन गई, मेरे घर पे जिसने खाना खा लिया, पानी पी लिया, चाय पी लिया, मैं उसके घर जरूर जाऊंगा, क्योंकि आदिवासियों की निशानी है। अपने दुश्मन भी उसके घर आ जाता है तो वह उसके साथ दुश्मनी नहीं करता है और उसकी बात रखता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पधारे। मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं अक्सर आदिवासी पर बोलता हूँ, लेकिन कोई ओबीसी का आदमी मेरे से बहस कर ले ओबीसी के बारे में, तो उसको पता लगेगा कि मैं ओबीसी के बारे में कितना जानता हूँ। कोई एससी का भाई मेरे से एससी के बारे में बहस कर ले, तब उसको पता लगेगा कि मैं एससी के बारे में कितना जानता हूं। हमने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के संगठन में ही काम किया 12-13 साल, लेकिन हमको लगा कि आदिवासियों को एक करने के लिए मात्र आदिवासी का संगठन बनाना होगा, और वो संगठन का तरीका होना चाहिए, संगठन भी नहीं होना चाहिए। तो हमने आदिवासी परिवार बनाया। आज तक लोगों को पता नहीं है कि आदिवासी परिवार संगठन है या नहीं है। लोगों को आज तक समझ में नहीं आया। आदिवासी परिवार कोई संगठन नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है। और इस देश के अंदर एससी को इकट्ठा करना चाहते हो, ओबीसी को इकट्ठा करना चाहते हो, माइनॉरिटी को इकट्ठा करना चाहते हो, आदिवासियों को इकट्ठा करके एक मुट्ठी में बदलना चाहते हो। संगठन के विचार से बाहर निकलना होगा। राजनीति अल्पकालिक राजनीति है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। आज मध्य प्रदेश के अंदर एससी के लोग परेशान हैं, ओबीसी के लोग परेशान हैं, बेरोजगारी की तो भयंकर हालत है, वो पूरे देश की हालत है। आदिवासियों की तो समस्याओं का कोई सीमा नहीं है। अभी हमारे भाई बहन आकर के बोल रहे थे, ऐसे बहुत भयंकर घटनाक्रम हमारे आसपास हो रहे हैं। मैं आपको एक बात विशेष करके कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं, आदिवासी 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 बनाम आदिवासी रोकना होगा नंबर 1, एससी बनाम एससी रोकना होगा नंबर 2,
जिस दिन ये काम दोनों हो गए उस दिन ओबीसी भी आपके साथ होगा और आप अजय शक्ति बन जाएंगे। इतनी लाइनें याद कर लो। एक बार और दोहराता हूं, आदिवासी बनाम आदिवासी रोकना होगा, एससी बनाम एससी रोकना होगा। और जिस दिन ये दो काम हो गए ओबीसी के लोग भी आपका साथ देंगे, माइनॉरिटी के लोग भी आपका साथ देंगे, आप अजय शक्ति बन जाएंगे। इतना सा कहना चाहता हूं। क्या आप इस बात को इत्तेफाक रखते हैं? क्या मैं सही कह रहा हूं? यह हमारे इलाके में हुआ है। एक छोटा सा कस्बा है, जनरल उम्मीदवार था जिला पंचायत में, और हमारे पास कोई जनरल का आदमी मिला ही नहीं, तो हमने एक मुसलमान भाई को खड़ा कर दिया। मुसलमान भाई को खड़ा कर दिया हमारे जो व्यवस्था उसके अनुसार। तो उसमें क्या हुआ, हमारे आदिवासी, क्योंकि वोटर्स तो 90% तो आदिवासी था, और वो मुसलमान भाई को मुसलमान भी वोट दे नहीं दे कोई गारंटी नहीं थी। उदाहरण देना चाह रहा हूं, इसको केवल उदाहरण हमारे इलाके का इसलिए, और बहुत गजब हुआ है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। इसके बाद क्या हुआ, हमारे आदिवासी लोगों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके सवाल रखा कि यार अपने लोग तो मुसलमान को वोट नहीं देंगे, क्या करें? तो हमने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के जो लोग दूसरे खड़े हैं उनको दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, अपनी पार्टी को वोट नहीं दे सकते, तो क्या करें? तो मुसलमान है तो क्या हुआ, वो इंसान है कि नहीं? इंसान है कि नहीं? और 2000 का दंगा हुआ, 2002 का, उससे पहले तो हमारे गांवों में रहते थे, दुकानें चलाते थे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। बस इतने से आर्गुमेंट के बाद हमारे लोगों ने बात मान ली, और आज वो हमारे इलाके में जिला पंचायत का चुनाव जीत गया। पहली बार देश आजाद होने के बाद किसी पार्टी ने उसको, उन माइनॉरिटी के लोगों को इतनी बड़ी टिकट नहीं दिया और वो जीत गया। आज हमारे समाज के तमाम कार्यक्रमों में वो भाई जाता है, तमाम कार्यकर्ताओं में। यह विश्वास कायम करना होगा। हमारे आदिवासी लोग उस आदमी पर बिलीव किया, विश्वास किया, वो खरा उतर रहा है आज की तारीख में। आते हैं तो हमारा जीत संभव है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन आज की तारीख में राजनीति ही देश पर तमाम प्रकार की समस्याओं का कारण बन गई है। आज सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देख लीजिए, इन जजमेंटों का लागू नहीं होने का कारण भी राजनीति है। देश में बेरोजगारी का कारण भी राजनीति है, जल जंगल जमीन छीनने का कारण भी राजनीति है, अत्याचार दमन शोषण नहीं रुकने का कारण